बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए हिकायात सहाबा के 12वें बाब में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के वाक़यात का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अगरचे जितने क़िस्से अब तक नक़ल किए गए हैं वो सभी मोहब्बत के करिश्मे थे कि मोहब्बत ही उन हज़रात की वालिहाना ज़िंदगी का सबब थी जिसकी वजह से न जान की परवाह थी, न ज़िंदगी की तमन्ना, न माल का ख़याल था, न तकलीफ़ का खौफ, न मौत से डर। इसके अलावा मोहब्बत हिकायत की चीज़ भी नहीं, वो एक कैफियत है जो अल्फाज व इबारत से बालातर है। मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो दिल में बस जाने के बाद महबूब को हर चीज़ पर गालिब कर देती है। न उसके सामने नंग व नामूस कोई चीज़ है, न इज़्ज़त व शराफत कोई शय। हक़ ताला शानहू अपने लुत्फ़ से और अपने महबूब के वसीले से अपनी और अपने पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए तो हर इबादत में लज्जत है और दीन की हर तकलीफ़ में राहत। वाक़या नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ऐलान इस्लाम और तकलीफ़। इब्तिदाई इस्लाम में जो शख्स मुसलमान होता था वो अपने इस्लाम को हत्तल वसा मख्फी रखता था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी इस वजह से कि उनको कुफ़ार से अज़ियत न पहुँचे इख़्फ़ा की तलक़ीन होती थी। जब मुसलमानों की मक़दार 39 तक पहुँची तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजहार की दरख्वास्त की कि खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान तबलीग की जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल इनकार फरमाया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के इसरार पर कबूल फरमा लिया और उन सब हज़रात को साथ लेकर मस्जिद काबा में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने तबलीगी खुतबा शुरू किया। ये सबसे पहला खुतबा है जो इस्लाम में पढ़ा गया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उसी दिन इस्लाम लाए हैं और उसके 3 दिन बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए हैं। खुतबा का शुरू होना था कि चारों तरफ से कुफ़ार व मुशरिकीन मुसलमानों पर टूट पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी बावजूद ये कि मक्का मुकर्रमा में उनकी आम तौर से अज़मत व शराफत मुसल्लम थी, इस कदर मारा कि तमाम चेहरा मुबारक खून में भर गया। नाक कान सब लहू लुहान हो गए थे, पहचाने ना जाते थे। जूतों से लातों से मारा, पाँव में रौंदा और जो न करना था सभी कुछ किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश हो गए। बनु तैम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के कबीले के लोगों को ख़बर हुई, वो वहाँ से उठा कर लाए। किसी को भी इसमें तरद्दुद न था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस वहशियाना हमले से ज़िंदा न बच सकेंगे। बनु तैम मस्जिद में आए और ऐलान किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर इस हादसा में वफ़ात हो गई तो हम लोग उनके बदले में उतबा बिन रबिया को कत्ल करेंगे। उतबा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के मारने में बहुत ज़्यादा बदबख्ती का इजहार किया था। शाम तक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बेहोशी रही, बावजूद आवाज़ें देने के बोलने या बात करने की नौबत न आती थी। शाम को आवाज़ें देने पर वो बोले तो सबसे पहला लफ्ज़ ये था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। लोगों ने उस पर बहुत मलामत की कि उन्हीं के साथ की बदौलत ये मुसीबत आई और दिन भर मौत के मुँह में रहने पर बात की तो वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जज्बा और उन्हीं के लिए। लोग पास से उठकर चले गए कि बददिली भी थी और ये भी कि आखिर कुछ जान बाकी है कि बोलने की नौबत आई और आप रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा उम्मे खैर से कह गए कि इनके खाने पीने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम कर दें। वो कुछ तैयार करके लाईं और खाने पर इसरार किया, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की वही एक सदा थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुज़री। उनकी वालदा ने फरमाया कि मुझे तो ख़बर नहीं कि क्या हाल है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उम्मे जमील जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है के पास जाकर दरियाफ़्त कर लो क्या हाल है।
وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں، میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ تو جمیل رضی اللہ عنہا نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ فائدہ: عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت و تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔